तुम रिलेशनशिप में हो तो ये गलतियां मत करना। होता क्या है ना कि शुरुआत में जब रिलेशनशिप नई नई होती है तब तक दोनों के लिए रिलेशनशिप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, एक दूसरे की वैल्यू रहती है, तब हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। पर जैसे जैसे वो रिलेशनशिप मैच्योर होने लगती है, पुरानी हो जाती है एंड बॉर्डम सेट्स इन, तो हमारे माइंड में आ जाता है कि अरे अब तो ये मेरा है या मेरी है, ये कहाँ जाने वाला है या ये कहाँ जाने वाली है। और जहाँ ये थॉट आया तो समझ जाओ कि वो रिलेशनशिप अब खराब होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से या तो इंसान थोड़ा स्पार्क के लिए, फन के लिए और रिलेशनशिप में जाने लग जाता है, जो कि गलत है क्योंकि वो ट्रस्ट ब्रेक कर रहा है दूसरे इंसान का। या फिर ऐसा होता है कि दोनों ही अपने अपने काम में कहीं बिजी हो गए हैं पर एक्चुअल में कहीं कोई बॉन्डिंग नहीं है, बस साथ रह रहे हैं लाइक रूममेट्स, जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइन है। दूसरा, कई बारी हम अपने प्यार की वैल्यू समझाने के लिए, उन्हें रियलाइज कराने के लिए दूसरे की मांगों को, एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना शुरू कर देते हैं। हम वहाँ भी सॉरी बोलने लग जाते हैं, झुकते चले जाते हैं जहाँ हमारी कोई गलती भी नहीं होती। तो ऐसे में वहाँ तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खुद बचा कर रखना है, क्योंकि अक्सर रिलेशनशिप्स में दोनों में से एक अथॉरिटी बन जाता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो करते चले जाओ, और जब तक सामने वाला वो कर रहा है या कर रही है तब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पर जैसे ही आपको कुछ भी गलत लगेगा सामने वाले के एक्शंस में और तुम बोलोगे, तो किसी को भी अपनी गलती सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तुम उन्हें उनकी गलती बताओगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। और ज़्यादातर यंग कपल्स कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए ही वो उस पर्सन की गलती बताने से डरते हैं, इसलिए कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, उसे बुरा ना लग जाए, वो रिलेशनशिप ही ना खत्म कर दे। क्योंकि ये बहुत चलता है आजकल प्यार के नाम पर कि लव द अदर विद ऑल हिज इम्परफेक्शंस। बिल्कुल भी नहीं, माना कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम सामने वाले की बेवकूफ़ियों को, स्टुपिडिटीज़ को बर्दाश्त करते जाओगे, एक्सेप्ट करोगे, उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करते रहोगे। ऐसे तो वो पर्सन कुछ भी करेगा फिर। सो नेवर एडजस्ट, क्योंकि एक बार तुम एडजस्ट करना शुरू कर देते हो ना, तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती है, कम नहीं होती। लोग कहते हैं एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, बट रियलिस्टिक, क्योंकि एक रिलेशनशिप सिर्फ प्यार पर ही नहीं टिकी होती। फ्रीडम, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी, ये सब मैटर करता है। तो एक रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, वरना वो रिलेशनशिप गिव एंड टेक से ज़्यादा कुछ नहीं होगी। और एक चीज़, जब कभी रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम बात करना ही बंद कर देते हैं। कभी कभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला समझ लेगा ना। नहीं, काफ़ी बार सामने वाले को नहीं पता होता है कि तुम्हें बुरा लगा है उनके इस बिहेवियर का, बात का। तो वहाँ तुम्हें उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ज़रूरी है रिश्ते में। क्या है कि मूवीज़ देखकर बहुत बार हम ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो भी परफेक्ट है और तुम भी परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, बल्कि बहुत तरह के इश्यूज आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होते हैं, और ये सबके साथ होता है। आखिरी बात जो बहुत कॉमन है, हम अपने पार्टनर्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं, इसलिए क्योंकि हम खुद को नहीं समझते, तो फिर उस पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वो किसी से थोड़ा बात कर ले तो जेलस फील करते हैं, ओवर पॉसेसिव होते हैं उन्हें लेकर कि कहीं वो पर्सन किसी और के पास ना चला जाए। तो देखो, हम इंसान बहुत तरीके से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पर्सन कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा या हर समय वो तुम्हारा ही ख्याल करता रहे। नहीं, सोच पर जब हमारी अपने ही कोई कंट्रोल नहीं है तो उसकी सोच पे उसका कंट्रोल कैसे हो सकता है। अट्रैक्शन तो नॉर्मल है, ऐसा तो है नहीं कि तुम कभी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो जो सब तुम्हारे अंदर होता है वही सब उसके अंदर भी होता है। मैं नहीं कह रही कि जहाँ वो गलत है, चीट कर रहे हैं, वहाँ स्टैंड मत लो, बल्कि वहाँ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं बस कह रही हूँ कि चीटिंग और अट्रैक्शन दोनों में फ़र्क होता है, पर हमें लगता है उसमें प्रॉब्लम है, उसमें कमी है। हम पर्सन को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं,
हम कभी प्रॉब्लम के रूट कॉज को नहीं देखते, पर्सन को देखते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोगों के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं। देखो, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन पर हमें लगातार काम करना होता है। जैसे एक पौधे को बड़ा करते हैं वैसे हर रोज़ तुम्हें उसे नर्चर करना होगा, वाटरिंग करनी होगी। ऐसे ही रिश्ते होते हैं, उन्हें साथ मिलकर निभाया जाता है। दोनों साइड से बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी वो लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकते हैं। वरना एक तरफा कोशिश करने से तो रिश्ता नहीं चल पाएगा। सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स. Don't take your relationships for granted.